ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुवार यानी साईं का वार। आइए मिलकर शुरू करते हैं और इस प्यारे से दिन को पूरी खुशी के साथ एक साथ मिलकर बाबा से प्रार्थना करनी है और बाबा का धन्यवाद करना है। तो चलिए मिलकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करना है ये दिन। चेहरे पर मुस्कुराहट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाबा को वही पसंद है कि आप किसी कार्य को शुरू करो तो मुस्कुरा कर करो, खुशी से करो। तभी उस कार्य को करने का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब किसी कार्य को खुशी खुशी किया जाए ना, तो वो संपन्न भी खुशी खुशी से होता है। इसीलिए खुश होकर, मुस्कुराकर, प्यार के साथ, विश्वास के साथ आइए मिलकर इस नए और प्यारे से शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देख रहे हैं हम, बहुत कुछ बीत रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करनी है, फिर भी खुशी से रहना है, फिर भी अपने आप को समझाकर मुस्कुराते हुए आज के इस दिन को शुभ समझकर शुरू करना है। मालूम नहीं है कौन सा पल ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन लेकर आ रहा हो, कौन सा पल वो हो जिसका हमें बहुत पहले से इंतज़ार था। इसलिए खुश रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। इसलिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। कहते हैं ना, खुश रहने वाला स्वस्थ भी रहता है। जी हाँ, और अगर नहीं भी स्वस्थ तो खुश रहने में क्या जाता है, रह कर देखिए। प्रभु कृपा कब हो जाए ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, ये सिर्फ वो जानते हैं जो करने वाले हैं। इसलिए हर पल हर घड़ी अपने बाबा से प्रार्थना करते रहिए कि देवा हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा अपना साथ हम पर हमारे साथ बनाए रखना, अपना ये प्यार और दया भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। आपका साथ होना हमारे लिए सब कुछ है, हिम्मत है। क्योंकि आप साथ होते हो ना तो हम घबराते नहीं हैं, आप साथ होते हो ना तो हम विचलित नहीं होते, हम डट कर सामना करते हैं हर मुश्किल का। क्योंकि आप मेरा वो सहारा हो जो मुझे सबसे प्यारे हो। आपसे प्यारा देवा मुझे कोई नहीं है, आप मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि आप ही तो हो जिन्होंने मुझे हर घड़ी में संभाला है। आपके विश्वास और आपके आशीर्वाद के साथ ही तो आज हम ऐसे बात कर रहे हैं। ये विश्वास कहाँ से आया? तुमने ही तो दिया है ना साईं। तुम ही तो इतना प्यार करते हो कि हम इतने विश्वास के साथ कह पाते हैं कि कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा साईं के सिवा। अगर मेरी सुख की किसी को चिंता है तो एक मेरे माता पिता, दूसरा मेरा साईं। और अगर रिश्ता कोई साईं दे देगा तो फिर देखी जाएगी। क्योंकि हमें जिससे भी मिलवाया जाता है वो इनकी कृपा से हम मिलते हैं। कहते ना, बिना किसी के पुराने रिश्तों के हम उनसे नहीं मिलते, ऐसा कुछ कहते हैं ना वो। तो बस तुम जिससे मिलवा दोगे हम मिल लेंगे, तुम जहाँ पर हमें रख दोगे हम रह लेंगे, तुम जहाँ पर हमें टिका दोगे हम टिक जाएंगे देवा, हम वहाँ से टस से मस नहीं होंगे। लेकिन आपकी मर्जी होनी चाहिए, और ऐसी मर्जी हो कि बस उसमें सुकून हो। जहाँ भी रखना देवा सुकून और संतुष्टि ज़रूर देना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार लाइफ में हम सब कुछ पा लेते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। तो हमें सब कुछ नहीं, सुकून चाहिए। चाहे भली चीज़ें थोड़ी हों तो चलेगा, लेकिन सुकून ज़रूर देना देवा। और सुकून के साथ साथ मुझे हर घड़ी, हर जगह, हर पल 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 आपका साथ भी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा के श्री चरणों में। और आज तक आपने बाबा जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं।
हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में बैठकर ये कहते हैं कि साईनाथ, आपने बहुत कुछ दिया। देवा, आपकी कृपा से मेरे पास जिंदगी कुछ भरपूर है। आपने मुझे ये प्यारा सा जीवन दिया, इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतना अच्छा परिवार दिया। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं आपसे और क्या मांगूं देवा, आपने मुझे सब कुछ दिया। इसीलिए जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मेरे पास आपकी कृपा से रहने को छत है। मैं बारिश से बच जाते हैं हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। आपने हमें एक घर दिया, आपने हमें परिवार दिया, आपने हमें रिश्ते दिए, आपने हमें सुकून दिया देवा। आपकी कृपा से इस प्यारे से संसार को देख पा रहे हैं हम। आपकी कृपा से सेवा कर पा रहे हैं, चल कर आपके दरबार आ पाते हैं। बहुत कुछ दिया साईनाथ आपने, और उसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया। बस हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसे ही सदा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सभी को अपने चरणों से लगाए रखना। कभी भी एक पल के लिए भी आपका नाम, आपका ख्याल हमारे विस्मृत ना हो। हम सदैव आपको याद करते रहें, सदैव आपका नाम जाप करते रहें, सदैव आपकी लीलाओं में खोए रहें, सदैव आपका गुणगान करते रहें। ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना, ऐसा आशीर्वाद देना देवा कि जो करें किसी के हित के लिए करें, किसी के सेवा के लिए करें, किसी का सुकून बन सकें, किसी की ज़िंदगी में दो पल की खुशी ला सकें। कभी भी किसी के दुख की वजह ना बने, कभी किसी को दुख ना दें, कभी किसी की आस को तोड़े नहीं बल्कि जोड़ सकें, कभी किसी के विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि उसका विश्वास कायम रख सकें। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। हमारी वजह से कभी कुछ गलत ना हो, सही हो, अच्छा हो। हम हमेशा नेक रास्ते पर चलें, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम हमेशा अच्छे रहें, नेक रहें और नेकी के रास्ते पर चलें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे साईनाथ के श्री चरणों में। देवा, हमारी सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो जैसा कि आज गुरुवार है, तो आज हम संकेत की तरफ चलेंगे। और बाबा की कृपा से हमेशा साईं जी हमें वो संकेत देते हैं जिससे हमारे मन को सुकून का अनुभव होता है। और इन संकेतों से हमें सिर्फ खुशी ही नहीं मिलती, हमें जीवन को चलने की एक राह भी मिलती है कि आगे करना क्या है, कैसे क्या करना है, किस प्रकार चलना है, क्या बाबा हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि बाबा का सिखाया एक एक शब्द हमारे लिए जीवन है। उसमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए साईं जी हमें शिक्षा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज बाबा की कृपा से हमें क्या संकेत मिलते हैं और क्या आज हम सीखने वाले हैं। तो साईं रहम नज़र करें सभी पर, सबका भला हो, सब खुश रहें। तो चलिए संकेत आपको आज देखो क्या मिलते हैं, मैं तो नहीं जानती, साईं जी जाने। तो जो भी मिले उसे स्वीकार करना है, समझना है। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना मुझे समझ में आता है आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। बाकी उसको फॉलो करना देखिए आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं है ना, हमें उसका अनुभव नहीं होता। सुनने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। किसी चीज़ को सुन लिया और छोड़ दिया, उससे आपके जीवन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी की चीज़ को सुना, किया, तब जाके आपको फ़र्क का अनुभव होगा। इसलिए करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो अच्छा सिखाया जाए या फिर अच्छा समझ में आए तो उसको अपने जीवन में उतारा जाए। तब जाके वो आपको उसका अनुभव होगा कि ये चीज़ सही थी या फिर गलत थी। गलत होगी तब भी शिक्षा मिलेगी, सही होगी तो आपको सुकून और संतुष्टि दोनों मिलेंगी। ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं कि क्या संकेत हैं आज के। तो हर बार आप नंबर चूज़ करते थे, इस बार आपने जो ये आपको बाबा की जो 2 फोटोज़ दिख रही हैं ना आपको बाबा की, इन
दो फोटोज़ में आपको कोई एक फ़ोटो चुननी है। सवाल का जवाब दोनों फोटोज़ में है ना, लेकिन आपको कोई एक चुननी है। बाबा का कोई एक चित्र आपने, जिसको जो भी आपको प्यारा लग रहा है, जिस पे भी आपका मन जा रहा है, वो एक चित्र को आपको चुनना है। ठीक है। एक के ऊपर लिखा है श्रद्धा, दूसरे के ऊपर लिखा है सबूरी, और स्वयं हमारे साईनाथ विराजमान हैं। तो आपको बाबा के किसी एक चित्र को चुनना है। जिस पे श्रद्धा जाती है वो एक चित्र चुन लीजिए, चाहे श्रद्धा चुन लीजिए या सबूरी। ठीक है जी। तो बाबा का ध्यान कीजिए। बाबा ऐसा फील कीजिए कि आप अंदर ही अंदर साईं जी से बात कर रहे हैं। जो भी देखिए, संशय सभी के मन में होता है किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, है ना। चाहे हम सवाल ना करें भले बाबा से, लेकिन किसी ना किसी बात को सोच रहे होते हैं हम। अगर मान लो आपका कोई सवाल नहीं है, तब भी कोई ना कोई आपको जवाब ऐसा मिलेगा जो आपके फ्यूचर के लिए या फिर जैसा भी है, आपको आगे चलकर उसका अनुभव होगा। तो आइए सबसे पहले 11 वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी फ़ोटो आपने चुना है उसका जवाब देखेंगे। ठीक है। फ़ोटो चुन लीजिए कोई एक, बाबा का नाम लेते हुए। जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। एक फ़ोटो चुन लिया। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, बाबा सब पर कृपा करना, सबके बिगड़े काज बनाना, सबके घर में खुशियाँ आ जाए मेरे साईनाथ। और आइए देख लेते हैं कि क्या जवाब हमें मिलता है। तो जिन्होंने पहले फ़ोटो को चुना है बाबा के, मतलब जिस पर श्रद्धा लिखा है, जिन्होंने वो चुना है, उनका जो संकेत मान लीजिए, जवाब मान लीजिए, वो ये आया है कि आप बिना सोचे या फिर बिना समझे किसी कार्य को करने में बहुत जल्दी लग जाते हैं। और अगर ऐसा कभी लाइफ में हो कि आपको सिर्फ किसी चीज़ का अनुमान हो और आप उसे करना चाहते हैं और आप पूरी मेहनत लगा कर भाग दौड़ से उस काम को कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसके बारे में, तो थोड़ा रुक कर करना, थोड़ा समझ कर करना कि जिस चीज़ के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो कार्य सही है या फिर ना। क्या उस कार्य को लेकर के आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तभी उसको करने में इतनी मेहनत लगाइए। व्यर्थ का समय कहीं पर भी मत जाने दीजिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कीमती है। और ऐसा अगर आपको कभी लगे तो किसी अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करना, जो आपको सही गाइड कर सके, जो आपको समझा सके कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, ना कि आपको गलत दिशा की तरफ मोड़ दे। इसलिए सलाह लेते वक्त भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही लीजिएगा, क्योंकि मालूम नहीं है कौन कब क्या सिखा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को सही सलाह देना। ठीक है। तो गौर कीजिएगा, तभी किसी कार्य में मेहनत कीजिएगा, ताकि आपका समय भी बचे और आपको ज़्यादा भाग दौड़ भी ना हो। और श्रद्धा जो है, देखिए आपने श्रद्धा चुना है तो श्रद्धा का जिक्र भी है।
श्रद्धा जब भगवान पर होती है ना तो भाव भी आता है, सब चीज़ें जुड़ जाती हैं भगवान से। इसलिए श्रद्धा रखिए। श्रद्धा का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किसी कार्य को करना है श्रद्धा से कीजिए। ईश्वर के पास बैठना है, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है जी। और पढ़कर किसी चीज़ को करना और ज्ञान के साथ करने में फ़र्क होता है। बिना जाने किसी चीज़ को करने में और पूरी तरह ज्ञान होकर करने में बहुत फ़र्क है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसीलिए आपका जवाब सिर्फ यही कहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको सोचिए, समझिए, फिर कीजिए। ना कि किसी के कहने पर कर दीजिए और ना ही जल्दबाजी में आकर कीजिए। सोचना, समझना, फिर करना। ठीक है जी। ये श्रद्धा का जवाब कहता है। अब सबूरी का जवाब देख लेते हैं। तो जिन्होंने सबूरी वाले बाबा के फ़ोटो को चुना है जिस पे सबूरी लिखा हुआ है, उस चित्र को यदि आपने बाबा के चुना है तो आपका जवाब है, यानी कि संकेत मिल रहा है हम सबको कि क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके माइंड में, किस बात की चिंता है आपको, या फिर चिंता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उलझे हुए हो, कुछ है नहीं है लेकिन बहुत परेशान हैं आप। इसलिए देखिए, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, चाहे ज़िंदगी आपकी है, मेरी है या फिर किसी की भी है। अप एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलते हैं ना। असफलता यदि मिल रही है तो उसका भी कोई कारण होता है। ये जान लीजिए कि ज़िंदगी में कोई भी काम बिना किसी कारण के होता ही नहीं है। अच्छा हो रहा है तो कोई कारण है, नहीं अच्छा हो रहा तब भी कोई कारण है। आपने अपने जीवन में आई असफलता को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही सफलता का रास्ता आपको मिलने वाला है। लेकिन जब आप इससे डर जाओगे तो आगे कैसे जाओगे। ठीक है जी। असफलता से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन में असफलता भी कुछ सीख देती है। मतलब कहने का है, कुछ नहीं होता ना अपने मन के अनुसार, तो वो भी किसी कारण से होता है। इसलिए आपको अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हो या फिर कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये तो मेरे को फ़ायदा नहीं दे रही है, तो फ़ायदा ना मिलने से आपने कार्य का प्रयास को छोड़ना नहीं है कि मैंने अब असफलता मिल गई है तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मेहनत फिर भी करनी है, लगन से काम करना है, जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। प्रयास से आपको अनुभव मिलेगा और आज नहीं तो कल सफलता भी प्राप्त होगी। बस कार्य आपका सही होना चाहिए। ठीक है। सफलता का सिलसिला आपका आएगा जीवन में, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जारी रखनी है, प्रयास जारी रखना है। और प्रयास के साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है अपने भगवान के लिए समय निकालना। आप निकालते तो हैं, लेकिन उस समय में बहुत सारी बातें आपके माइंड में आती हैं, तो उनका समय सिर्फ उनका रखिए, बहुत सारी बातों का ना रखिए। उनकी आराधना करते रहिए। सुधार तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। ठीक है जी। सुधार आने वाला है जीवन में, लेकिन ये जो बातों में आप घिर जाते हैं ना, वो बातों में घिरना नहीं है, आपने बाहर निकलना है। खुद को भी और जो परेशानी में है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। दूसरों को सुख देना आपके जीवन में सुख लेकर आएगा। ना दे सके थोड़ा दीजिए, लेकिन दीजिए। और मन को घबरा कर नहीं, समझा कर काम लीजिए मन से। ठीक है जी। बाकी सब कुछ माँ बाबा पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, जिनको मानते हैं उन पर छोड़ दीजिए, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये था सबूरी का जवाब। अब मैं नहीं जानती कि बाबा हमें क्यों समझा रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं, लेकिन जो भी समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं, इतना पता है। क्योंकि साईं जी के संकेत कभी भी, बाबा की कही बात कभी गलत नहीं होती। इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको सुकून देंगे और एक शिक्षा देंगे जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो बस इसी के साथ आज के इस प्रार्थना के वीडियो को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा और आज के प्यारे से दिन को शुरू कीजिए, क्योंकि आज हमें आपसे लाइव बात करनी है। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हम लाइव होंगे। ठीक है जी। तो आपको मेरा इंतज़ार भी करना है।
ताकि हम मिलकर एक साथ बात कर सकें। तो चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए और जीवन में आए हुए हर एक पल को खुशी से बिताइए। मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।